दावा किया जा रहा है कि S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम के साथ ट्रेनिंग ले रहे रूसी सैनिकों के निशाने पर यूक्रेन के ही विमान है, क्योंकि ये S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम इतना ताकतवर है कि दुश्मनों के विमानों को संभलने तक का मौका नहीं देता है। और इसमें लगी मिसाइल जमीन से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते दुश्मन के हवाई जहाज, ड्रोन, फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल तक को गिरा सकती है। इतना ही नहीं, इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है। मतलब कि रूस का S-400 मिसाइल सिस्टम 400 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के विमान को ढेर कर सकता है। और तो और वो इसमें लगे 12 लॉन्चरों की मदद से एक साथ 80 टारगेट पर निशाना साध सकता है। इसका रडार इतना दमदार है कि वो अपने टारगेट को तुरंत भांप लेता है और उसकी बिल्कुल सटीक लोकेशन का पता लगा लेता है। वहीं रूस ने दावा किया है कि उसके पंसीर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के आगे यूक्रेन की सेना पस्त हो गई है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूसी सेना की बमबारी जारी है, लेकिन इसके जवाब में दागी जा रही यूक्रेन की मिसाइलें रूस के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का निशाना बन रही हैं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि वहां के किसी इलाके से रूसी सैनिकों ने Z निशान वाली गाड़ी से अपने टारगेट की ओर मिसाइल दागी। इस सिस्टम के जरिए न केवल जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल, बल्कि जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल भी दागी जा सकती हैं। यानी हेलीकॉप्टर और टैंक दोनों को तबाह किया जा सकता है। बताया गया कि इसका रडार इतना ताकतवर है कि दूर से ही दुश्मन के हमले को भांपकर उसे नेस्तो नाबूद कर देता है। ये डिफेंस सिस्टम देखने में छोटा जरूर है, लेकिन दुश्मन के विमान हो, ड्रोन हो या फिर मिसाइलें, इसके सटीक निशाने से कोई नहीं बच पाता। उधर रूस और यूक्रेन के बीच जंग हर गुजरते दिन के साथ और भीषण होती जा रही है और अब रूस ने अपने बम बरसाने वाले लड़ाकू विमान सुखोई का इस्तेमाल तेज कर दिया है। इसका एक वीडियो रूस की ओर से जारी किया गया, जिसमें रूसी सेना का सुखोई 35 लड़ाकू विमान हथियारों के साथ रूस के एक एयरबेस से उड़ान भरता नजर आया। चंद मिनटों में ही इसने यूक्रेन की सीमा में घुसकर हवा में ही टारगेट को लॉक किया और फिर उस पर मिसाइल छोड़ दी, जिसमें यूक्रेन की सेना के अहम ठिकाने को तबाह करने का दावा किया गया। तय वक्त में अपने मिशन को अंजाम देने के बाद रूस के सुखोई 35 विमान ने एयरबेस पर सुरक्षित लैंडिंग की। इस बीच खबर है कि यूक्रेन युद्ध की आलोचना करने वालों पर शिकंजे के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हॉटलाइन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, ठीक वैसे ही जैसे सोवियत संघ के शासक स्टालिन ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान किया था। और अब स्टालिन की राह पर चलते हुए पुतिन ने भी ऐसी ही फोन लाइन और वेबसाइट बना दी, जिसमें युद्ध का विरोध करने वालों की जानकारी दी जा सकेगी। दावा है कि इसके लिए लोगों को SMS भेजने भी शुरू कर दिए गए। यानी रूस के नागरिक देशद्रोह करने वालों की जानकारी पुतिन सरकार को देंगे। पुतिन सरकार की कोशिश है कि यूक्रेन युद्ध से अपने देश में पनप रहे विरोध के सुर पर लगाम कसी जाए। इसी वजह से ये फैसला लिया गया। यही नहीं, दावा है कि इस कानून के लागू होने के बाद मॉस्को में कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई और वहां एक बार में महिला और उसके दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि इन दोनों ने एक आदमी के साथ बातचीत के दौरान यूक्रेन युद्ध का विरोध किया था। कहा जाता है कि पुतिन सरकार अपने इस फैसले के बाद करीब 100 साल पीछे चली गई है, जब वहां कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध करने वाले लोगों को खुफिया पुलिस जेल में डाल देती थी। उधर यूक्रेन से जारी जंग के बीच राष्ट्रपति पुतिन के समर्थन के लिए रूस की राजधानी मॉस्को में Z निशान को कई जगहों पर दिखाया गया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें एक शॉपिंग मॉल के बाहर बड़ा Z का निशान दिखाई दिया। यही नहीं, कुछ छोटी दुकानों के बाहर भी Z निशान बना नजर आया। इसके अलावा दीवारों पर कुछ पेंटिंग भी दिखी जो रूसी सैनिकों के समर्थन में बनाई गई थी। वहीं रात में भी बिल्डिंगों के बाहर Z के निशान जगमगाते दिखाई दिए। रूस की सेना जंग के शुरुआत से Z निशान का इस्तेमाल अपने टैंकों, ट्रकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर करती रही है। ऐसे में मॉस्को में Z निशान बनाकर ये संदेश देने की कोशिश की गई कि वहां के लोग अपने सैनिकों के साथ हैं। वहीं यूक्रेन ने दावा किया कि उसने खार्किव के पास आसमान में उड़ते रूस के एक विमान को निशाना बना लिया, जिस पर मिसाइल हमला होते ही वो ढेर हो गया। और इसके सबूत के तौर पर उसने एक वीडियो जारी किया। बताया गया कि इसे वहां मौजूद लोगों ने तब बनाया जब उन्हें आसमान में रूसी विमान पर हुए हमले की आहट मिली। वीडियो में आसमान से जमीन की तरफ आती एक काले रंग की लकीर दिखी, जो असल में रूस के विमान से निकलता धुआं था। इसके बाद वो जमीन पर जा गिरा और वहां से काले धुएं का गुबार उठता दिखा। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस का Su-35 फाइटर जेट था, जिसे यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम का शिकार होना पड़ा। इसके साथ ही यूक्रेन के रक्षा विभाग की तरफ से रूसी विमान के मलबे की कुछ तस्वीरें भी जारी की गई,
जिसमें लड़ाकू विमान पूरी तरह तहस नहस नजर आया। ये तस्वीरें तब सामने आई जब रूस की सेना बुचा शहर से पीछे हट गई। तस्वीर में कत्लेआम का ऐसा मंजर नजर आया कि पूरी दुनिया में रूस की थू-थू होने लगी। बुचा की एक सड़क पर कम से कम 22 लाशें देखी गईं, सैनिकों की नहीं बल्कि आम नागरिकों की। यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बुचा में रूस को नरसंहार का जिम्मेदार ठहराया और यूक्रेन के विदेश मंत्री ने तो रूस की बर्बरता को आतंकी संगठन ISIS से भी बदतर बता दिया। क्योंकि वीडियो में बुचा शहर कब्रिस्तान बना दिखा। वहाँ बीच सड़क पर, सड़क किनारे, फुटपाथ पर हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी नजर आईं। ऐसी लावारिस लाशें जिनके परिवार का कोई अता पता नहीं। जिंदा लोग भी लाशों को ऐसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ गए मानो सामने इंसान का शव नहीं बल्कि बेजुबान बुत सड़क पर पड़े हों। वहीं एक दूसरी लाश एक मकान के गेट पर औंधे मुंह गिरी दिखी, जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे मौत से पहले वो शख्स मदद की गुहार में वहाँ पहुँचा हो। और एक लाश तो साइकिल के साथ सड़क पर पड़ी थी, यानी जंग के दिन वो आदमी काम पर निकला था लेकिन कभी घर नहीं लौट पाया। बुचा के मेयर का कहना है कि रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के इन सभी लोगों के सिर के पीछे गोली मारी। दावा है कि ये मंजर तो महज एक सड़क का है। इसके अलावा बुचा में करीब 280 लोग कब्रों में दफनाए जा चुके हैं। करीब 1 महीने तक जंग लड़ने के बाद तस्वीरों में बुचा बिल्कुल बर्बाद नजर आया। वहाँ कहीं बीच सड़क पर गाड़ियाँ पलटी नजर आईं, तो कहीं कारें कबाड़ में बदली दिखी। यही वजह है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों ने रूस की कड़ी आलोचना की है। रूस पर युद्ध का अपराध मुकदमा चलाने की मांग भी उठी और उस पर और सख्त प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी गई। लेकिन इन सब के बीच रूस पर बंधक बनाकर आम नागरिकों की गोली मारकर हत्या करने का आरोप भी लगा। ये आरोप यूक्रेन की तरफ से लगाया गया, जिसे सच साबित करने के लिए सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक सुनसान इलाके में बने एक मकान के अंदर कई लोग दिखाई दिए जिन्हें बंधक बनाया गया था। उनके हाथ बंधे थे और आंखों पर पट्टी बंधी थी। इसके अलावा उन्हें दीवार की तरफ सिर करके बैठाया गया था। वीडियो के एक हिस्से में कई लोग घुटनों के बल भी बैठे दिखे। इस दौरान वहां हथियारों से लैस कुछ सैनिक नजर आए। यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेना के जवानों ने पहले शहर के कुछ नागरिकों को बंधक बनाया और फिर पूछताछ के दौरान उनके घुटने में गोली मार दी। यही नहीं, आरोप ये भी लगाया गया कि पुतिन के सैनिकों ने बंधक बनाए गए 5 लोगों की गोली मारकर हत्या तक कर दी। वहीं बुचा के अपने कब्जे में आने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की वहां का हाल जानने के लिए पहुंचे। ज़ेलेंस्की का ये दौरा इसलिए खास है क्योंकि रूस से जंग छिड़ने के बाद से वो राजधानी कीव में ही है, लेकिन ये शायद पहली बार है जब वो कीव से बाहर निकले हैं। उन्होंने बुचा में आम लोगों से मुलाकात की और हालात जल्द ठीक करने का भरोसा दिया। लगे हाथ उन्होंने रूस को इस नरसंहार का जिम्मेदार ठहराया। असल में यूक्रेन से उसकी राजधानी कीव को हथियाने के लिए रूस ने उसके पास बुचा जैसे छोटे शहर को मोहरा बनाया था और वहां करीब 1 महीने से बम गोले दाग दाग कर कोहराम मचाया हुआ था। लेकिन जब कुछ हाथ नहीं आया तो रूस की सेना बुचा से पीछे हट गई। जैसे ही बुचा की डोर यूक्रेन के हाथों में आई, उसने वहां रूस की बर्बरता की पोल खोलने का दावा किया और तस्वीरें दुनिया के सामने ला दी। लेकिन रूस ने बुचा की